कई पाकिस्तानी क्रिटिक्स ने अभी कुछ दिनों से एक बात को ओपनली एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है, जो शायद उनके लिए भी सरप्राइजिंग है। उनका कहना है कि उनके अपने फिल्म मेकर सालों से अपने ही देश के हिस्ट्री को या उसके बारे में एक बहुत बड़े इम्पॉर्टेंट चैप्टर को इग्नोर करते आ रहे हैं। उस पर कभी दिमाग से फिल्म बनाना ज़रूरी समझा ही नहीं, लेकिन वही स्टोरी बॉलीवुड ने साइलेंटली पकड़ ली, उस पर मेहनत की, रिसर्च की और स्क्रिप्टिंग की और उसके बाद एक नहीं बल्कि 2 पार्ट में सिनेमा के बड़े पर्दे पर लाके खड़ा कर दिया। और आज वही कहानी बॉक्स ऑफिस पर करोड़ पे करोड़ कमा रही है। उन क्रिटिक्स का मानना है कि कभी कभी जब कोई नेशन अपनी ही कहानियों को इग्नोर कर देता है, तब कोई और उस कहानी को उठाकर दुनिया के सामने ला देता है, और वही चीज़ यहाँ भी देखने को मिली। बॉलीवुड ने इस कहानी को सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे एक ग्रैंड सागा की तरह प्रेजेंट भी किया। कैरेक्टर्स को डेप्थ दी, इमोशंस को दिखाया और उस हिस्ट्री को एक मासेस तक पहुंचाना बहुत बड़ी बात थी, और उन्हें पहुंचा के भी दिखाया जिस पर सालों से सिर्फ चुप रहना पसंद किया जाता था। यानी ऐसी स्टोरीज है जहाँ पे लोगों ने चुप्पी साधी, एक्सप्लेन नहीं किया, और बॉलीवुड ने कर दिखाया। अब जब ये फिल्म सिनेमा हॉल्स में चल रही है और ऑडियंस से ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, तो पाकिस्तानी फिल्म क्रिटिक्स को ये महसूस हो रहा है कि उनसे एक बड़ी क्रिएटिविटी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है। उन्होंने खुद कन्फेस किया है कि हमें अपनी कहानियों को खुद ही दबा कर रखा हुआ था। दूसरों को मौका मिला नहीं कि वो हमारी कहानी को स्क्रीन पर दिखाकर दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच चुके हैं। इस पूरे सीन में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि बॉलीवुड ने कभी ये कहा भी नहीं कि ये उनकी कहानी है, बस उन्होंने उसे एक सिनेमैटिक फॉर्म देकर लोगों के लिए एक एंगेजिंग एक्सपीरियंस बना दिया। और अब लोग थिएटर्स में जा कर ये फिल्म देख रहे हैं, लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्रिटिक्स एनालिसिस कर रहे हैं कि हर जगह जैसे इसी फिल्म की बात हो रही हो, हर जगह मतलब हर जगह। ये सिर्फ एक मूवी नहीं बनकर आई भैया, ये है एक रिमाइंडर। ये रिमाइंडर बनकर आई है कि अगर तुम अपनी कहानी नहीं सुनाओगे तो अब बोलते हैं ना, और कोई उस कहानी को उठाएगा और सुना भी देगा, और शायद तुमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से सुनाएगा। और आज वही हो रहा है। पाकिस्तानी क्रिटिक्स के लिए ये एक रिग्रेट का मोमेंट है और एक वेकअप कॉल भी है कि फ्यूचर में अपनी हिस्ट्री को समझो, उस पर काम करो, उसे प्रेजेंट करो, अपनी कहानियों को दुनिया के सामने खुद लेकर आओ। नहीं आओगे तो हमेशा की तरह दूसरों का इंतज़ार करते रह जाओगे, और इंतज़ार करते करते दूसरे कोई आके बाजी मार जाएंगे, जैसे कि आप सब देख ही रहे हो। और इस पूरी सिचुएशन को देखकर यही लगता है कि सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं, बल्कि वो हिस्ट्री को जिंदा रखने का भी एक पावरफुल मीडियम होता है। और जिसके पास विजन होता है वही उस स्टोरी को दुनिया तक पहुंचा देता है। और आज बॉलीवुड ने बिना किसी शोर की, बोलते ना, शोर नहीं किया पर दिखाया, उनकी दिखाने में, उनकी बातों में वो दम दिखी जो शायद सालों पहले किसी और के काम की वजह से रुक गई, या फिर कोई कमा नहीं पाया, कर्मा की वजह से रुक गई। फिलहाल दोस्तों आप ये बताइए कि फिल्म में जो चीज़ें आपने देखी, जो सीन्स आपने देखे, ये जो स्टोरी थी, वो अगर किसी पाकिस्तानी की है और वो अगर बॉलीवुड यानी अपने हिंदुस्तान में उसको इस तरह से प्रेजेंट किया गया इलेबरेट करके, तो एक तरह से भाई ये उनके लिए भी एडवांटेज, ये चलो हमारी ही कहानी किसी और की तरीके से प्रेजेंट कर दी गई, पर सबको मालूम है कि कहानी आपकी है। वेल दोस्तों, इससे आपने क्या सीखा? क्या आपने भी ये सीखा है कि यार वक्त रहते काम कर लो, वरना वो काम किसी और ने किया और बेहतर कर दिया तो शायद आपके हाथ से अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी छूट सकती है। वेल आपको जो भी लगता है आपके रेकमेंड में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीवुड को।